अष्टावक्र गीता। मुनि अष्टावक्र राजा जनक को जीवन का गूढ़ सत्य समझाते हुए कहते हैं कि असली संसार बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर है। हमारी इच्छाएं, आकांक्षाएं, वासनाएं और अपेक्षाएं ही हमारे अनुभवों का आधार बनती हैं। इन्हीं के माध्यम से हम बाहरी दुनिया को देखते हैं और इन्हीं से हमें सुख दुख, हर्ष विषाद का अनुभव होता है। लेकिन जो मनुष्य इन भीतरी बंधनों से मुक्त हो जाता है, वह ना किसी उपलब्धि में फूला नहीं समाता है और ना ही किसी हानि में टूटता है। उसका मन स्थिर, शांत और निर्मल शांत हो जाता है, जैसे कोई शरीर से परे विदेह पुरुष जो केवल साक्षी है। अनुभवों से अछूता और समत्व में स्थित यही मनुष्य वास्तव में संसार से मुक्त होता है। ना हर्ष ना विषाद, केवल गहराई में रचा बसा मौन और शांति का आलोक। मुनि अष्टावक्र आगे समझाते हैं कि जो सच्चे ज्ञानी होते हैं वे ना तो किसी चीज को छोड़ने की लालसा रखते हैं और ना ही कुछ पाने की उम्मीद में उलझे रहते हैं। उनका मन पूर्णतः शांत और आत्मा में स्थित होता है। इसके विपरीत अज्ञान से भरा मन संसार की चकाचौंध में उलझा रहता है। धन, दौलत, पद, स्त्री, संतान, यश, मान, सम्मान और प्रतिष्ठा जैसे बाहरी सुखों को ही जीवन का केंद्र मान लेता है। पर यह सुख क्षणभंगुर है, क्योंकि यह सब किसी और पर आधारित है और जब सुख किसी और के हाथ में हो तो वह जब चाहे उसे छीन भी सकता है। यही कारण है कि बाहरी सुखों की दौड़ अंतहीन होती है। हर कोई दूसरों से कुछ पाना चाहता है, पर कोई भी देने को तैयार नहीं होता। परंतु जो आत्मा में स्थित है, जो भीतर की शांति को पहचान चुका है, उसका सुख किसी पर निर्भर नहीं। वह सहज, स्वतंत्र और अडोल होता है। इसी कारण जीवन में संघर्ष जन्म लेता है। जब हर कोई अपने हिस्से का सुख छीनना चाहता है तो टकराव, तनाव और पीड़ा का ही विस्तार होता है। जब हमारा आनंद किसी और की कृपा पर निर्भर हो जाता है तो वही गुलामी का रूप ले लेता है। सुख की लालसा मनुष्य को इस कदर जकड़ लेती है कि वह जाने जाने खुद को दूसरों के हाथों सौंप देता है, बस कुछ पल की खुशी के लिए अपनी आत्म मर्यादा तक खो देता है। इससे बड़ी विडंबना और क्या होगी। यही कारण है कि ज्ञानी जन उस सुख को मिथ्या मानते हैं जो बाहरी हो, जो छीना या छीन लिया जा सके। वे ना त्याग का अभिमान रखते हैं और ना ही कुछ पाने की लालच। वे तो बस अपने भीतर के सत्य में स्थित रहते हैं, जहां कोई आकांक्षा नहीं, कोई अशांति नहीं। वहां मन एकदम निर्मल शांत होता है, आत्मा में लीन और उस शाश्वत अमिट सुख में डूबा होता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। मुनि अष्टावक्र समझाते हैं कि जिस मनुष्य का चित्त शून्य हो गया हो, जो भीतर से पूर्णतः शांत और खाली हो, उसके लिए मान या अपमान का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वह जो भी करता है सहजता से करता है, बिना किसी दिखावे, अपेक्षा या स्वार्थ के। उसकी स्थिति ऐसी होती है जैसे कोई निर्मल झील जिसमें कोई तरंग उठती ही नहीं। दरअसल सम्मान और अपमान की चुभन उसी को होती है जिसमें मैं का बोझ भरा होता है। जितना बड़ा अहंकार उतनी ही तीव्र प्रतिक्रिया इन बातों पर होती है। यही कारण है कि छोटे मन वाले लोग हर समय इस डर में जीते हैं कि उन्हें कोई नीचा ना दिखा दे या अनदेखा ना कर दे। पर जो वास्तव में धीर है, जिसका मन अपने आप से परे जा चुका है, उसके लिए यह सब भावनाएं महज एक दृश्य की तरह होती हैं। आते हैं, जाते हैं, लेकिन उसे छू नहीं पाते। वह जीवन को ऐसे जीता है जैसे बहती हवा, ना रुकती है ना थमती है, बस सहज रूप से बहती चली जाती है। जिसका मन शुद्ध और शांत हो गया हो, उसके लिए कोई भी कर्म ना तो सम्मान पाने की लालसा से प्रेरित होता है
और ना ही अपमान से विचलित करता है। वह जो करता है बिल्कुल मासूम बालक की तरह करता है, ना छल होता है ना अपेक्षा। मुनि अष्टावक्र बताते हैं कि जब कोई मनुष्य यह समझ लेता है कि यह कर्म मेरे शुद्ध आत्म स्वरूप से नहीं केवल शरीर और मन के स्तर पर हो रहे हैं, तब वह कर्म करते हुए भी उनमें फंसता नहीं है। जैसे कोई अभिनेता या अभिनेत्री मंच पर भूमिका निभा रहा हो, लेकिन भीतर जानता हो कि यह सब अभिनय है। वह जुड़ता है पर बंधता नहीं। आत्मज्ञानी भी वही सारे कर्म करता है जो एक सामान्य मनुष्य करता है। उठना, बोलना, चलना, संबंध निभाना। लेकिन फर्क यह है कि ज्ञानी उसमें अपना मैं नहीं जोड़ता, इसलिए कर्म उसके लिए बोझ नहीं बनते। वहीं अज्ञानी अपने हर अच्छे बुरे कार्य को अपने अहंकार से जोड़ लेता है, जिससे वह कर्म के फल में उलझता चला जाता है। जो मनुष्य यह मान बैठता है कि मैंने यह किया है, वह अपने आप को कर्ता समझ लेता है, और जब वह कर्ता बन गया तो फल का भोग भी उसी के हिस्से आता है। ऐसा इंसान किसी भी कर्म को बिना किसी अपेक्षा या परिणाम की लालसा के कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसकी पूरी सोच ही मैं और मेरा के घेरे में बसी होती है। इसके विपरीत ज्ञानी जान चुका होता है कि वह ना शरीर है ना मन। वह तो शुद्ध आत्मा है जो ना कुछ करती है और ना कुछ भोगती है। कर्म तो शरीर और मन की गतिविधियां हैं। आत्मा तो केवल साक्षी है। जैसे कोई फिल्म थिएटर में देख रहा हो, पर खुद उसमें शामिल ना हो। जब यह बोध गहराता है, तब मनुष्य सब कुछ करते हुए भीतर से अछूता बना रहता है। जैसे कमल का फूल जो पानी में रहते हुए भी गीला नहीं होता, ऐसे ज्ञानी को कर्म का फल नहीं बांधता, क्योंकि वह जानता है कि जो हो रहा है वह आत्मा के स्तर पर नहीं केवल देह के स्तर पर है। और यदि कोई अज्ञानी यह कहे कि बुरा कर्म तो शरीर ने किया है, तो वह केवल बचने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसके भीतर अभी वह स्पष्टता ही नहीं है जो ज्ञानी को सहजता से मुक्त कर देती है। यदि कोई मनुष्य केवल यह कह दे कि मैं आत्मा हूँ, कर्म मुझसे नहीं हो रहे, लेकिन भीतर वासना और अहंकार अब भी मौजूद हो, तो वह फिर भी कर्म के फल का भोग करेगा, क्योंकि उसके भीतर अभी भी मैं की भावना जीवित है। इसके उलट जब कोई ज्ञानी पूरी तरह अहंकार और इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, तब उसके सारे कर्म स्वाभाविक ढंग से होते हैं, जैसे हवा चलती है या महानदी बहती है, बिना किसी प्रयोजन या आकांक्षा के। मुनि अष्टावक्र आगे स्पष्ट करते हैं कि जीवन मुक्त मनुष्य भले ही बाहर से आम लोगों की तरह व्यवहार करता दिखे, पर उसके कर्मों में द्वंद्व नहीं होता। वह जो कहता है वही करता है। उसकी वाणी और कर्मों में कोई विरोध नहीं होता। इसलिए वह न केवल संसार में रहते हुए भी निर्लिप्त रहता है, बल्कि उसकी उपस्थिति संसार को भी बेहतरीन बना देती है। उसकी पहचान किसी विशेष चिन्ह से नहीं, बल्कि उसकी आंतरिक स्पष्टता, शांति और संतुलित व्यवहार से होती है। मुनि अष्टावक्र का संदेश यही है कि सच्चा ज्ञान केवल ज्ञान की बात करने से नहीं, बल्कि उसे जीने से प्रकट होता है। मुक्ति कर्मों से नहीं, केवल ज्ञान से संभव है, क्योंकि जब तक मनुष्य स्वयं को कर्ता मानता रहेगा, तब तक वह कर्मों की श्रृंखला में बंधा ही रहेगा। हर कर्म शरीर, मन और अहंकार के ताने बाने से जुड़ा होता है, और जब तक यह तीनों सक्रिय हैं, तब तक कर्म बंधन का ही कारण बनते हैं। लेकिन जब कोई आत्मा के बोध में जीना शुरू करता है, तो उसके कर्म एक नाटक की तरह होते हैं, सहज, स्वाभाविक, बिना किसी स्वार्थ या अपेक्षा के। वह कर्म करता है पर उनमें उलझता नहीं। जैसे कोई अभिनेता मंच पर भूमिका निभा रहा हो, पर जानता हो कि वह उस पात्र से अलग है।
ज्ञानी की असली पहचान उसके वचनों से होती है, क्योंकि वे वचन अनुभव से उपजे होते हैं। कृत्रिम नहीं बल्कि जिए हुए सत्य होते हैं। हाँ, उसके कर्म कभी कभी बाहरी रूप से भिन्न लग सकते हैं, पर उनका स्रोत भीतर की गहराई से होता है। वह बाहर से एक आम इंसान की तरह दिखता है, खाता है, बोलता है, हंसता है, रिश्ते निभाता है, लेकिन भीतर से वह असाधारण होता है। एक ऐसी शांति और स्वतंत्रता के साथ जीता है जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। इसके विपरीत अज्ञानी मनुष्य चाहे जितना भी दिखावे में ऊंचा कार्य करे, भीतर से वह साधारण ही बना रहता है। जैसे गिद्ध आकाश में ऊंचा उड़ता जरूर है, पर उसकी दृष्टि हमेशा मृत देह पर ही रहती है, या जैसे बगुला एक टांग पर खड़ा होकर ध्यान मग्न दिखता है, लेकिन उसकी नजर केवल मछली पर होती है। उसी तरह अज्ञानी के कर्म भले ही ऊंचे लगे, पर उनका आधार तुच्छ इच्छाएं और स्वार्थी होते हैं। मुनि अष्टावक्र इस अंतर को गहराई से समझाते हैं कि ज्ञानी और अज्ञानी के बीच फर्क उनके कहने और करने में नहीं, बल्कि उनके भीतर के दृष्टिकोण में होता है। ज्ञानी मनुष्य विवेक से संचालित होता है। उसका जीवन सत्य की नींव पर टिका होता है। वह समग्रता में जीता है, स्वयं को पूरे सृष्टि के साथ एकाकार अनुभव करता है। जबकि अज्ञानी अपने छोटे छोटे स्वार्थों, वासनाओं और अहंकार में उलझा होता है, जो उसे बार बार भ्रम और पीड़ा में फंसाते हैं। यही भीतरी अंतर जीवन की दिशा और गुणवत्ता दोनों तय करता है। अज्ञानी के कर्म चाहे कितने ही प्रभावशाली क्यों ना दिखे, वे अक्सर मूढ़ता से भरे होते हैं, क्योंकि उनका आधार गहराई नहीं बल्कि भ्रम होता है। दूसरी ओर ज्ञानी मनुष्य जीवन की सच्चाई को जानकर भीतर से शांत और सजग रहता है। इसलिए वह संसार में रहते हुए भी सहजता और सुंदरता के साथ जीता है। जैसे कमल की तरह जो कीचड़ में खिलता है, लेकिन कभी उसमें रमता नहीं। अज्ञानी भी उसी संसार में रहता है, पर भीतर लगातार संघर्ष, दुख और असंतोष से घिरा रहता है। ज्ञानी की पहचान उसके कर्मों से नहीं बल्कि उस ज्ञान से होती है जिससे वह अपने जीवन को दिशा देता है, जबकि अज्ञानी केवल अपने कर्मों से जाना जाता है, क्योंकि वह उसी में उलझा रहता है। ज्ञान की ओर उसकी दृष्टि ही नहीं जाती। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जब एक धीर पुरुष अनेक विचारों की भीड़ से थक कर भीतर की शांति को प्राप्त कर लेता है, तब वह न कल्पनाओं में उलझता है, न जानने की जिज्ञासा में खोया रहता है, न कुछ सुनने की लालसा बचती है, न कुछ देखने की चाह। वह बस विश्रांति में जीता है, जहाँ कुछ भी पाने या समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती। यही सच्चा विश्राम है, यही असली ज्ञान की भूमि। वह ना तो भविष्य की कल्पना करता है, ना किसी चीज को जानने की चाहत रखता है, ना कुछ सुनने या देखने की उसकी इच्छा होती है। इसके विपरीत अज्ञानी मनुष्य संसार के भोगों में लीन रहता है। जब वह शारीरिक और इंद्रिय सुखों से तृप्त हो जाता है और उन्हें भोगने में संतुष्ट होता है, तब उसे उनका वास्तविक अर्थ और सार नहीं समझ में आता। जब वह इन भोगों में कोई रस नहीं पाता, तभी भीतर से संन्यास की इच्छा उत्पन्न होती है। यह संन्यास संसार के अनुभवों का सारांश होता है, एक तरह की अंतर्दृष्टि और निष्कर्ष, ना कि केवल किसी बाहरी कदम का नाम। इसलिए जो व्यक्ति बिना वास्तविक अनुभव के संन्यास लेता है, वह एक बनावटी और अस्थिर निर्णय होता है जो कभी भी टूट सकता है। असली संन्यास कोई बाहरी क्रिया नहीं बल्कि एक गहरी अनुभूति है जो धीरे धीरे घटित होती है। जैसे किसी साधक का भीतर का संसार धीरे धीरे उजागर होता है। सन्यासी का जीवन तभी उत्कृष्ट होता है जब वह आत्मज्ञान की दिशा में कदम बढ़ाता है।
क्योंकि वह ही शांति और सच्ची मुक्ति का अधिकारी होता है। वहीं जो व्यक्ति बुद्धिजीवी है, वह दुनिया भर के विचारों, अवधारणाओं और मुद्दों में उलझा रहता है। वह संसार, कर्म, भोग, अध्यात्म, ईश्वर, परमेश्वर और आत्मा जैसे तमाम विषयों पर गहरे अध्ययन, चिंतन और मनन में लगा रहता है। वह शास्त्रों को पढ़ता है, सत्संग करता है और महान महात्माओं के पास जाकर उनके विचारों को समझने की कोशिश करता है। पर फिर भी उसे असली शांति नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जितना वह इन विचारों में गिरता है, उतना ही सत्य से दूर होता जाता है। यह तब समझना जरूरी है कि सत्य केवल एक है, जबकि असत्य की अनगिनत परिभाषाएं और रूप हैं। हर व्यक्ति का असत्य व्यक्तिगत होता है, लेकिन सत्य हमेशा सार्वभौमिक और एक जैसा होता है। जितना अधिक हम असत्य के जाल में फंसे रहते हैं, उतना ही हम सत्य से दूर होते जाते हैं। सत्य किसी एक का अधिकार नहीं होता और ना ही उसका कोई दावेदार होता है। इसलिए सत्य के आधार पर कोई संप्रदाय नहीं बनता। सभी संप्रदाय दरअसल असत्य के ही प्रतीक होते हैं, क्योंकि इनका आधार दावे, अहंकार, संकीर्णता और स्वार्थ है। जहां संप्रदाय होते हैं, वहां सत्य का अस्तित्व नहीं होता। सत्य और संप्रदाय कभी एक साथ नहीं रह सकते। जहां सत्य होता है, वहां संप्रदाय का नामो निशान नहीं होता। मुनि अष्टावक्र का कोई संप्रदाय नहीं बन सका, क्योंकि वह सच्चाई के मार्ग पर थे, ना कि असत्य की दलदल में। सच तो यह है कि सत्य 24 कैरेट के स्वर्ण के समान है, जबकि संप्रदायों में यह स्वर्ण अक्सर 18 या 16 कैरेट का रह जाता है। इतनी मिलावट होती है कि असली मूल्य कहीं खो जाता है। भेदभाव केवल असत्य है, और जहां भेद नहीं होता वही सत्य है। आज के विचारक और चिंतक इस सत्य को विचारों से समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन वे गलत दिशा में दौड़ रहे होते हैं, क्योंकि बिना आत्मज्ञान के शांति कभी प्राप्त नहीं हो सकती। मुनि अष्टावक्र का कहना है कि जो व्यक्ति विचारों के जाल से थककर अंतः शांति को प्राप्त करता है, वही वास्तव में विचारों से मुक्त हो सकता है और उसे ही आत्मज्ञान का अनुभव होता है। यह स्थिति उस व्यक्ति के लिए भी उपलब्ध नहीं होती जिसने कभी गहरे विचार किए ही नहीं। जो व्यक्ति संसार के भोगों का अनुभव करता है और चिंतन की गहरी तपस्या में पहुंचता है, वही आत्मज्ञान का वास्तविक फल प्राप्त करता है। जिसने संसार को सही मायनों में समझा ही नहीं, वह परमेश्वर को कैसे जान सकेगा? जो हमेशा संसार को दुख के रूप में देखता रहा है और निरंतर शोक में डूबा रहा है, वह कैसे परम आनंद का अनुभव करेगा? उसकी आदत तो दुख में ही रहने की हो चुकी है, तो वह वहां भी रोएगा। जबकि ज्ञानी व्यक्ति पूर्ण शांति का अनुभव करता है, क्योंकि उसने संसार को और अपने अस्तित्व को गहरे रूप से समझा है। जब कोई व्यक्ति अपने वास्तविक आत्मा स्वरूप में स्थिर हो जाता है, तो वह ना किसी को कल्पना करता है, ना जानता है, ना सुनता है और ना देखता है। वह हर जगह केवल वही आत्मा ही अनुभव करता है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति विक्षिप्त नहीं है, उसकी सोच और दृष्टि न केवल शुद्ध होती है, बल्कि वह ब्रह्मा की अवस्था में रहता है। वह ना तो मुमुक्षु होता है, ना ही किसी और को मुमुक्षु मानता है। उसका दृष्टिकोण बिल्कुल स्पष्ट और निश्चल होता है। संसार को वह केवल एक कल्पना के रूप में देखता है। विक्षेप जो अशांति का कारण होते हैं, ब्रह्मवर्त से उत्पन्न होते हैं और इन्हें शांत करने के लिए समाधि की आवश्यकता होती है। समाधि का अभ्यास मुमुक्षु व्यक्ति करता है ताकि वह अपने चित्त की वृत्तियों को नियंत्रित कर सके और ज्ञान की प्राप्ति के रास्ते पर बढ़ सके। लेकिन ज्ञानी के चित्त की सभी वृत्तियां पहले से ही शांत और नियंत्रित होती हैं।
जिससे वह विक्षेप से मुक्त होता है। ज्ञानी को समाधि की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उसने वही प्राप्त कर लिया है जिसके लिए अन्य लोग साधना करते हैं। वह संसार को एक कल्पना के रूप में देखता है और सदा ब्रह्मा की अवस्था में रहता है। मुनि अष्टावक्र आगे कहते हैं कि जिनके मन में अहंकार नहीं होता, वे कर्म करने के बावजूद कर्मों से अछूते रहते हैं। वे अपने कार्यों में लिप्त नहीं होते, क्योंकि अहंकार ही वास्तविक पाप है। यह अहंकार ही वह कारण है जो मनुष्य को परमेश्वर से अलग महसूस कराता है, और यही उसे संसार में बंधन का अनुभव कराता है। जिस व्यक्ति के भीतर अहंकार का कोई अंश नहीं होता, वह न केवल कर्मों से परे होता है, बल्कि उसे कोई भिन्नता या कर्ता होने का एहसास भी नहीं होता। अहंकार के कारण ही व्यक्ति अपने कर्मों के फल का अनुभव करता है, क्योंकि वह स्वयं को कर्ता मानता है। लेकिन जब अहंकार का विलोम होता है तो वह कर्तापन से मुक्त हो जाता है और उसे कर्मों का फल नहीं भुगतना पड़ता। ऐसे व्यक्ति को अपनी हर क्रिया ईश्वर की इच्छा और कारण मानने की समझ होती है। वह केवल एक उपकरण की तरह कार्य करता है। आत्मज्ञानी यह जानता है कि उसके शरीर द्वारा किए जा रहे कर्म वास्तव में उसकी आत्मा से नहीं आते। वह जानता है कि वह आत्मा है, शरीर नहीं, इसलिए कर्म उसका नहीं बल्कि शरीर का कार्य है। इस प्रकार ज्ञानी कर्म करते हुए भी उनसे पूरी तरह अलिप्त रहता है और उन कर्मों का फल भी नहीं भोगता। इसके विपरीत अज्ञानी भले ही कर्म ना करता हो, लेकिन उसके विचार और इच्छाएं निरंतर चलते रहते हैं। वह शरीर से कर्म न करते हुए भी मानसिक रूप से सदा क्रियाशील रहता है और उसकी योजनाएं हमेशा उसके मन में बनती रहती है। अहंकार और विचारों की संलिप्तता ही बंधन का कारण बनती है, क्योंकि जब तक इन मानसिक जालों से मुक्ति नहीं मिलती तब तक कर्मों से मुक्त होना असंभव होता है। कर्म को छोड़ने का अर्थ सिर्फ शारीरिक क्रियाओं से बचना नहीं है, बल्कि इसका वास्तविक मतलब है अहंकार और इच्छाओं से मुक्ति पाना। जब व्यक्ति अपने कर्तापन को छोड़ देता है, तभी सच्चे रूप में संन्यास और मुक्ति की स्थिति उत्पन्न होती है। मुनि अष्टावक्र कहते हैं कि एक मुक्त पुरुष का मन हमेशा शांति और संतोष से परे होता है। उसमें कोई द्वंद्व, कोई आशा, कोई संदेह नहीं होता। उसका चित्त किसी भी प्रकार की उलझन से मुक्त रहता है और यह निरंतर शांति का अनुभव करता है। ऐसे व्यक्ति का चित्त निश्चल और सर्वथा शांत होता है, जिसमें कोई भी द्वेष या इच्छा की लहर नहीं उठती और उसकी आंतरिक स्थिति पूर्ण रूप से साक्षी स्वरूप होती है। एक सच्चे ज्ञानी का मन किसी भी प्रकार के द्वंद्व या मानसिक उलझनों से मुक्त होता है, जिससे वह ना तो उद्वेगित होता है, ना ही संतुष्टि की तलाश करता है, ना किसी कर्तव्य या आशा से बंधा रहता है और ना ही संदेह की स्थिति में होता है। उसका हर कार्य स्वाभाविक, स्पष्ट, विवेक और सही दिशा में होता है, बिना किसी मानसिक उथल-पुथल के। वह ना तो अहंकार के प्रभाव में आकर कर्म करता है, ना ही चित्त की वृत्तियों के दबाव में। इसके बावजूद जब वह कर्म करता है तो भी वह उनसे अप्रभावित रहता है। जैसे एक अभिनेता मंच पर अपनी भूमिका निभाते हुए वास्तविकता से दूर होता है। मुनि अष्टावक्र के अनुसार मुक्त व्यक्ति का चित्त ना तो ध्यान में रमता है, ना ही किसी विशेष प्रयास या उद्देश्य से प्रेरित होता है। ऐसे व्यक्ति के कर्म बिना किसी निमित्त या कारण के होते हैं, क्योंकि अहंकार ही उस कार्य को शुरू करता है और फिर कर्म स्वतः संपन्न हो जाते हैं। अहंकार के साथ किया गया कर्म कभी भी उद्देश्यपूर्ण नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें हमेशा किसी न किसी फल की इच्छा जुड़ी होती है। अहंकारी व्यक्ति किसी भी कार्य को तब तक सही नहीं मानता जब तक उसे उससे कोई व्यक्तिगत लाभ, रुपयों से सुख ना मिले। उसकी नज़र में बिना किसी फले की कामना के किया गया कर्म निरर्थक और समय की बर्बादी है।
वह यह मानता है कि जीवन का मूल्य केवल भौतिक संपत्ति, सम्मान और प्रतिष्ठा में है। यदि यह चीजें उसे मिल जाए तो उसे लगता है कि जीवन सफल हो गया। और अगर वह मरने के बाद अपनी शव यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों को देखता है तो उसे लगता है कि उसका जीवन सार्थक था। लेकिन अगर कोई नहीं आया तो वह इसे असफलता मानता है। इस सोच में एक गहरी निराशा और भ्रम छुपा होता है जो उसे असली सुख और शांति से दूर रखता है। अज्ञानी अपने जीवन को बाहरी मानकों से आंकता है। जैसे अगर उसकी मौत के समय बहुत अधिक लोग आकर मृत्यु भोज करते हैं तो उसे लगता है कि उसका जीवन सफल था, जैसे वह स्वर्ग चला गया। लेकिन अगर उसकी मृत्यु पर कोई नहीं आता तो उसे लगता है कि उसकी जिंदगी बेकार थी, जैसे वह श्मशान लौट रहा हो। अज्ञानी अपने जीवन के मूल्य खुद निर्धारित करता है और इन्हीं से दूसरों को भी आंकता है। वह अपने सभी प्रयासों को सिर्फ अहंकार और स्वार्थ से जोड़ता है। हर काम के पीछे कोई ना कोई उद्देश्य या लाभ चाहता है। इसके विपरीत ज्ञानी व्यक्ति का मन कभी भी किसी उद्देश्य या चेष्टा में नहीं उलझता। उसे किसी कार्य के परिणाम की कोई इच्छा नहीं होती, क्योंकि उसका मन स्थिर और शांत रहता है और वह बस करता है बिना किसी फल की आशा के। ज्ञानी व्यक्ति जब ध्यान करता है या कर्म करता है तो वह बिना किसी विशेष उद्देश्य, प्रयास या स्वार्थ के करता है। उसकी यह क्रिया स्वाभाविक और सहज होती है, जैसे वह अपने भीतर से निकलकर कुछ करता है, ना कि किसी बाहरी लक्ष्य को पाने के लिए। उसके मन में कोई चेष्टा या श्रम का विचार नहीं होता और वह कर्म को बिना किसी निमित्त के करता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को दिल से एक लाइक करके चैनल ज्ञान धार्मिक को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्णा।